राधे राधे प्यारे भक्तों। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह नहीं कि तुम्हारे साथ कितने लोग खड़े हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जब तुम्हारे साथ कोई भी खड़ा ना हो तब भी क्या तुम अपने पैरों पर खड़े रह सकते हो? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है तो समझ लो कि संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें अधिक समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सहारे चलना सीख लेता है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वह आंधियों को देखकर दिशा नहीं बदलता, वह तूफानों को देखकर अपने कदम नहीं रोकता, वह परिस्थितियों के सामने झुकता नहीं बल्कि परिस्थितियों को अपने सामने झुकने पर विवश कर देता है। इसलिए अपने भीतर ऐसी शक्ति जगाओ जो तुम्हें हर दिन ये याद दिलाए कि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा अपना साहस है। यदि साहस जीवित है तो आशा जीवित है, यदि आशा जीवित है तो मार्ग भी अवश्य मिलेगा, और यदि मार्ग मिल गया तो सफलता स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार तक आएगी। सुनो, संसार का नियम बहुत विचित्र है। जब तक तुम्हारे पास धन है लोग तुम्हें खोजेंगे, जब तक तुम्हारे पास पद है लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, जब तक तुम्हारे पास लाभ पहुंचाने की शक्ति है लोग तुम्हें अपना कहेंगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारा समय कठिन हुआ उसी दिन बहुत से चेहरे बदल जाएंगे। जो कल तक तुम्हारे साथ चलने का वचन देते थे वे आज तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इसलिए अपना जीवन इस भ्रम में मत बिताओ कि कोई सदा तुम्हारा साथ देगा। साथ बदल सकता है, परिस्थिति बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन यदि तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं बदला तो तुम्हारा भविष्य कभी नहीं बदलेगा। जो स्वयं पर विश्वास रखता है उसका भाग्य देर से ही सही पर अवश्य बदलता है। याद रखो, दूसरों का सहारा उतना ही होता है जितना समय उनके पास होता है, लेकिन तुम्हारा अपना साहस हर समय तुम्हारे साथ रहता है। इसीलिए अपने भीतर ऐसी ज्योति जलाओ जो अंधकार आने पर और अधिक चमकने लगे। कभी यह मत सोचो कि मैं अकेला हूं। अकेला वह नहीं होता जिसके साथ लोग नहीं होते। अकेला वह होता है जिसने स्वयं पर विश्वास खो दिया हो। जिस दिन तुमने स्वयं को पहचान लिया उसी दिन तुम्हारा अकेलापन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ईश्वर ने तुम्हें किसी के सहारे जीने के लिए नहीं बल्कि अपने पुरुषार्थ से संसार में पहचान बनाने के लिए भेजा है। बहुत से लोग जीवन भर शिकायत करते रहते हैं। कोई कहता है मेरे साथ किसी ने न्याय नहीं किया, कोई कहता है मुझे अवसर नहीं मिला, कोई कहता है मेरे अपने ही मुझे छोड़ गए। लेकिन जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है वह अपने सामर्थ्य को स्वयं कम कर देता है। शिकायत करने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, आगे वही बढ़ता है जो परिस्थिति को स्वीकार करके समाधान खोजता है। इसलिए कठिनाई आने पर रोना मत, भाग्य को दोष मत देना, लोगों को कोसना मत। केवल इतना सोचो कि अब मुझे क्या करना है। जो ये प्रश्न पूछना सीख जाता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि उसका ध्यान समस्या पर नहीं समाधान पर होता है। ये मत भूलो कि पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर वही पहुंचता है जिसने सबसे अधिक कठिन रास्ता पार किया हो। यदि मार्ग कठिन है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। कई बार कठिन मार्ग ही महान मंजिल तक पहुंचाता है। इसीलिए संघर्ष से मत डरना। संघर्ष तुम्हारा शत्रु नहीं है। संघर्ष वह अग्नि है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर और अधिक चमकता है, उसी प्रकार मनुष्य कठिनाइयों में तपकर और अधिक मजबूत बनता है। अपने जीवन का आधार किसी दूसरे व्यक्ति को मत बनाओ। यदि तुम्हारी प्रसन्नता किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर है तो तुम्हारा दुख भी उसी के हाथ में होगा। यदि तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरों की प्रशंसा पर टिका है तो तुम्हारा अपमान भी दूसरे ही करेंगे। इसीलिए अपनी प्रसन्नता अपने भीतर खोजो। अपने सम्मान का आधार अपने कर्म को बनाओ। जब तुम्हें अपने कर्म पर गर्व होगा तब संसार की प्रशंसा और निंदा दोनों ही तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। जो स्वयं को जान लेता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। याद रखो, संसार में सबसे मजबूत वह व्यक्ति नहीं जिसकी भुजाएं शक्तिशाली हैं,
सबसे मजबूत वह है जिसका मन कठिन समय में भी शांत रहता है। क्रोध में निर्णय लेना सरल है, लेकिन धैर्य रखकर सही निर्णय लेना ही सच्ची शक्ति है। जब सब लोग घबरा जाएं और तुम शांत रहो, तब समझना कि तुमने स्वयं को जीत लिया है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसे संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि बाहरी विजय से पहले भीतर की विजय आवश्यक होती है। इसलिए आज से एक संकल्प करो, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, लेकिन किसी पर निर्भर भी नहीं रहूंगा। मैं सहायता मिलने पर आभार व्यक्त करूंगा, लेकिन सहायता न मिलने पर निराश नहीं होऊंगा। मैं अपने कर्म करता रहूंगा, मैं अपने लक्ष्य की ओर चलता रहूंगा, मैं कठिनाइयों से नहीं भागूंगा, मैं अपने साहस को कभी मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो अपने दम पर जीना सीख लेता है वही एक दिन ऐसी सफलता प्राप्त करता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जब तक तुम्हें ये लगता रहेगा कि कोई आएगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा, तब तक तुम्हारा जीवन उसी स्थान पर खड़ा रहेगा, क्योंकि जीवन बदलने वाले लोग बाहर नहीं, भीतर जन्म लेते हैं। जिस दिन तुम्हारे मन में यह विचार जाग जाएगा कि अब मुझे स्वयं उठना है, स्वयं चलना है, स्वयं संघर्ष करना है, उसी दिन से तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय आरंभ हो जाएगा। यह संसार उसी व्यक्ति को स्थान देता है जो अपने स्थान के लिए स्वयं परिश्रम करता है। जो केवल प्रतीक्षा करता रहता है, उसके हाथ में केवल प्रतीक्षा ही आती है। इसलिए किसी चमत्कार की राह मत देखो, अपने कर्म को ही चमत्कार बना दो। जब कर्म जागता है तब भाग्य भी सोया नहीं रहता, वह भी उठता है, तुम्हारे साथ चलता है और धीरे धीरे तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां पहुंचने की कल्पना भी कभी कठिन लगती थी। ये मत सोचो कि तुम्हारे सामने जो व्यक्ति आज सफल दिखाई दे रहा है उसे कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे अनेक आंसू छिपे होते हैं, हर मजबूत व्यक्ति के पीछे अनेक टूटे हुए दिन होते हैं, हर ऊंची उड़ान के पीछे अनगिनत गिरावटें होती हैं। लेकिन अंतर केवल इतना होता है कि कुछ लोग गिरकर बैठ जाते हैं और कुछ लोग गिरकर उठना सीख लेते हैं। जो उठना सीख गया वही आगे बढ़ गया। इसलिए यदि आज तुम्हें किसी ने ठुकरा दिया है, यदि किसी ने तुम्हारी योग्यता पर संदेह किया है, यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, तो उसे अपने जीवन का अंत मत समझो, उसे अपने जीवन की शुरुआत बना लो। क्योंकि अपमान से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। वह तुम्हें भीतर तक जगा देता है, वह तुम्हें यह बता देता है कि अब समय आ गया है। स्वयं को इतना सक्षम बना दो कि एक दिन वही लोग तुम्हारे सामने सम्मान से सिर झुकाएं। याद रखो, दूसरों को बदलने में अपना समय मत गंवाओ। जिसने बदलना होगा वह स्वयं बदल जाएगा। लेकिन यदि तुम अपना समय लोगों को समझाने में ही बिताते रहोगे तो अपना जीवन खो दोगे। हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार संसार को देखता है। यदि किसी की दृष्टि छोटी है तो तुम्हारी महानता भी उसे छोटी ही दिखाई देगी। इसीलिए हर किसी से अपनी अच्छाई सिद्ध करने का प्रयास मत करो। सूर्य कभी यह प्रमाण नहीं देता कि वह प्रकाश देता है, नदी कभी यह घोषणा नहीं करती कि वह प्यास बुझाती है, वृक्ष कभी यह नहीं कहते कि वे छाया देते हैं। उनका कर्म ही उनका परिचय बन जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनाएंगे। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की प्रशंसा तुम्हें घमंडी न बना सके और किसी की निंदा तुम्हें कमजोर न कर सके। क्योंकि जो व्यक्ति लोगों की बातों से संचालित होता है उसका जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। आज कोई प्रशंसा करेगा तो तुम प्रसन्न हो जाओगे, कल वही व्यक्ति आलोचना करेगा तो तुम दुखी हो जाओगे। इस प्रकार तुम्हारा सुख और दुख दोनों ही दूसरों के हाथ में चले जाएंगे। क्या यही जीवन है? नहीं। जीवन वह है जहां तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो, जहां तुम्हारा निर्णय तुम्हारी बुद्धि करे, भीड़ नहीं। जहां तुम्हारे कदम तुम्हारे लक्ष्य की ओर बढ़े, लोगों की इच्छा की ओर नहीं। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए कर देता है ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको,
यदि हर समय कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर चलाता रहेगा तो तुम्हारे पैरों की शक्ति कभी नहीं बढ़ेगी। यदि हर कठिनाई में कोई तुम्हारी रक्षा करता रहेगा, काप कठिनाई पारता लेकर, तो तुम्हारे साहस का जन्म कैसे होगा। इसीलिए जब जीवन में ऐसा समय आए जब तुम्हें लगे कि सबने साथ छोड़ दिया है, तब घबराना मत। हो सकता है यही वह समय हो जब ईश्वर तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा हो, क्योंकि जिस वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं वही सबसे तेज आंधी में भी अडिग खड़ा रहता है। इस संसार में सबसे बड़ी जीत धन कमाना नहीं है। सबसे बड़ी जीत यह है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारा आत्मसम्मान कभी न टूटे, तुम्हारे भीतर का विश्वास कभी न मरे, तुम्हारी ईमानदारी कभी न बिके और तुम्हारा साहस कभी न झुके। यदि यह सब तुम्हारे पास है तो समझो कि तुम्हारे पास वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। धन खो सकता है, पद छिन सकता है, नाम भी कभी धूमिल हो सकता है, लेकिन चरित्र और आत्मबल यदि एक बार बन जाए तो जीवन भर तुम्हारा साथ दे। इसलिए आज से अपने भीतर एक नया नियम बना लो। किसी से अपेक्षा कम रखो और अपने प्रयास अधिक बढ़ाओ। शिकायत कम करो और कर्म अधिक करो। भय कम रखो और विश्वास अधिक रखो। दूसरों की कमियां गिनना छोड़ दो और अपनी योग्यताएं बढ़ाना शुरू कर दो। जिस दिन ये परिवर्तन तुम्हारे भीतर आ जाएगा, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। और जिसने स्वयं को बदल लिया, उसके लिए सफलता केवल समय की प्रतीक्षा रह जाती है। सुनो, जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब तुम्हें यह निर्णय लेना पड़ता है कि तुम्हें लोगों की स्वीकृति चाहिए या अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। जो व्यक्ति हर समय सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करता है, वह अंत में स्वयं सबसे अधिक दुखी हो जाता है, क्योंकि संसार की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। आज कोई तुमसे एक अपेक्षा करेगा, कल दूसरी करेगा, फिर तीसरी करेगा। यदि तुम हर किसी की इच्छा पूरी करने निकलोगे तो एक दिन स्वयं को ही खो दोगे। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य लोगों को प्रसन्न करना नहीं, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना होना चाहिए। जो अपने कर्म को श्रेष्ठ बना लेता है, उसका सम्मान समय स्वयं करता है। उसे किसी से सम्मान मांगना नहीं पड़ता। याद रखो, जो व्यक्ति हर छोटी बात पे टूट जाता है, वो बड़ी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकता। पर्वत पर चढ़ने वाला प्रत्येक कदम संभल कर रखता है। वो हर पत्थर से शिकायत नहीं करता। वो हर कठिन मोड़ पर बैठकर रोता नहीं। वो केवल आगे देखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यदि वो पीछे मुड़कर बार बार देखेगा तो संतुलन खो देगा। ठीक वैसे ही जीवन में बार बार बीते हुए अपमान, असफलता और दुख को याद करते रहोगे तो वर्तमान भी खो दोगे। जो बीत गया उसे जाने दो, जो सामने है उसे पकड़ लो। यही बुद्धिमानी है, यही सफलता का मार्ग है। कभी किसी के सामने अपनी मजबूरी को इतना मत खोल देना कि वही तुम्हारी कमजोरी बन जाए। संसार में सभी लोग तुम्हारे दुख को समझने नहीं आते। बहुत से लोग केवल ये देखने आते हैं कि तुम कितने कमजोर हो चुके हो। इसीलिए अपने आंसू हर किसी को मत दिखाओ, अपने घाव हर किसी को मत बताओ। उन्हें अपने साहस से भरना सीखो। जब तुम बिना शिकायत के कठिनाइयों का सामना करते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। मौन में सहा गया संघर्ष सबसे बड़ा शिक्षक होता है। वही मनुष्य को भीतर से इतना विशाल बना देता है कि फिर छोटी छोटी बातें उसे विचलित नहीं करती। ध्यान रखो, यदि तुम अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलो। भाग्य आकाश से उतरकर नहीं आता। भाग्य तुम्हारे प्रतिदिन के छोटे छोटे कर्मों से बनता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वही एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। और जो व्यक्ति हर दिन केवल सोचता रहता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए सोचने में समय मत गंवाओ। सही समय की प्रतीक्षा मत करो। समय कभी पूरी तरह सही नहीं होता, कर्म ही समय को सही बनाता है। पहला कदम उठाओ, फिर दूसरा स्वयं दिखाई देगा। जो चल पड़ता है
वही मंजिल तक पहुंचता है। अपने मन को इतना अनुशासित बनाओ कि आलस्य तुम्हारे पास आने से भी डर जाए। आलस्य वह चोर है जो बिना आवाज किए तुम्हारे सपनों को चुरा लेता है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि अभी बहुत समय है, लेकिन जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं तब समय बहुत दूर जा चुका होता है। इसलिए हर सुबह स्वयं से कहो, आज का दिन व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आज अपने जीवन में कुछ ऐसा अवश्य करूंगा जो मुझे कल से बेहतर बनाए। यही संकल्प धीरे धीरे तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। याद रखो, सबसे बड़ा धन तुम्हारी बुद्धि है, सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा धैर्य है, सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा आत्मविश्वास है और सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। यदि तुमने अपने भय को जीत लिया, अपने क्रोध को जीत लिया, अपने आलस्य को जीत लिया, अपनी निराशा को जीत लिया, तो समझ लो कि संसार की कोई भी कठिनाई तुम्हें अधिक समय तक रोक नहीं सकती। क्योंकि बाहर की हर लड़ाई जीतने से पहले भीतर की लड़ाई जीतना आवश्यक होता है। इसीलिए अपने जीवन को दूसरों के सहारे मत बांधो। ऐसा दीपक बनो जो स्वयं जलकर भी अंधकार को मिटा दे। ऐसा वृक्ष बनो जो पत्थर खाने पर भी फल देना न छोड़े। ऐसी नदी बनो जो चट्टानों से टकराकर भी बहना न छोड़े। और ऐसा मनुष्य बनो जो कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराकर कह सके, मेरा विश्वास जीवित है, मेरा साहस जीवित है, और जब तक मेरा साहस जीवित है तब तक मेरी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। यही अपने दम पर जीने की पहचान है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। यही वह मार्ग है जिस पर चलने वाला व्यक्ति अंततः ऐसी सफलता प्राप्त करता है जो केवल उसके कर्मों की होती है, किसी और के सहारे की नहीं। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन से तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का जन्म हो जाएगा। उससे पहले तक तुम हर दुख का कारण किसी और को मानते रहोगे, कभी परिस्थिति को दोष दोगे, कभी भाग्य को, कभी लोगों को। लेकिन जिस क्षण तुम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लोगे, उसी क्षण तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति अधिक समय तक रोक नहीं सकती। वह बहाने नहीं बनाता, वह रास्ते बनाता है। वह शिकायत नहीं करता, वह समाधान खोजता है। और जो समाधान खोजने लगता है, उसके लिए बंद दरवाजे भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं। देखो, वृक्ष जब छोटा होता है तब उसे चारों ओर से सहारा दिया जाता है, परंतु जैसे जैसे वह मजबूत होता जाता है वैसे वैसे सभी सहारे हटा दिए जाते हैं। क्योंकि यदि सहारे जीवन भर बने रहें तो वृक्ष कभी अपनी जड़ों पर खड़ा होना नहीं सीख पाएगा। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी एक समय के बाद तुम्हारे जीवन से कई सहारे दूर कर देता है। ये दंड नहीं होता, ये तुम्हारी परीक्षा भी नहीं होती, ये तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया होती है, ताकि तुम स्वयं अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। इसलिए जब जीवन में सहारे कम होने लगे तब घबराना मत। यह संकेत है कि अब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागने का समय आ गया है। बहुत से लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे हर कार्य आरंभ करने से पहले ये सोचते रहते हैं कि यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन कभी यह भी सोचो कि यदि तुमने प्रयास ही नहीं किया तो क्या होगा। प्रयास करने वाला व्यक्ति एक दिन अवश्य सीखता है, परंतु प्रयास से डरने वाला व्यक्ति जीवन भर केवल पछताता है। इसलिए असफलता से मत डरो, उससे सीखो। हर हार तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। यदि तुम सीखने वाले बन गए तो हार भी तुम्हारी गुरु बन जाएगी। और जिसके गुरु अनुभव हो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह संसार परिणाम को देखता है, संघर्ष को नहीं। जब तक तुम मंजिल तक नहीं पहुंचते तब तक बहुत से लोग तुम्हारे प्रयासों का उपहास करेंगे। वे कहेंगे कि ये नहीं कर पाएगा, ये थक जाएगा, ये लौट आएगा। लेकिन वही लोग तुम्हारी सफलता के बाद कहेंगे कि हमें पहले से विश्वास था। इसीलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, उनकी आवाजें बदलती रहती हैं। आज वे तुम्हें रोकेंगे,
कल वही तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यदि तुम हर आवाज पर रुकते रहे तो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अपने कानों से अधिक अपने संकल्प को सुनो, वही तुम्हें सही दिशा देगा। अपने भीतर ऐसा धैर्य उत्पन्न करो कि समय भी तुम्हें देखकर मुस्कुराए। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को सागर तक पहुंचने में समय लगता है, सूर्योदय भी अपने निश्चित समय पर ही होता है। प्रकृति की हर महान रचना धैर्य का संदेश देती है। फिर मनुष्य ही क्यों अधीर हो जाता है? क्यों वो चाहता है कि आज कर्म करे और कल फल मिल जाए? ऐसा कभी नहीं होता। जो धैर्यपूर्वक कर्म करता है वही स्थायी सफलता प्राप्त करता है। जल्दी मिलने वाली वस्तुएं जल्दी चली भी जाती हैं, लेकिन परिश्रम से अर्जित की गई सफलता जीवन भर सम्मान देती है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारा मूल्य नहीं समझ सका उसे समझाने में अपना समय मत गंवाओ। समय बहुत मूल्यवान है। उसे उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें बेहतर बनाए। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने चरित्र को ऊंचा करो, अपने व्यवहार को मधुर बनाओ, अपनी बुद्धि को शांत रखो। जब तुम स्वयं को बेहतर बनाने में लग जाते हो तब संसार स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगता है। सुगंधित पुष्प कभी तितलियों को बुलाने नहीं जाते, उनकी सुगंध ही उन्हें आकर्षित कर लेती है। उसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्तित्व को पहचान दिलाने के लिए शोर मचाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आज से ये निश्चय करो कि मैं किसी के भरोसे अपना भविष्य नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने कर्म को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाऊंगा। मैं अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं कठिनाइयों से भागूंगा नहीं, उनका सामना करूंगा। मैं अकेले चलने से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति अपने दम पर चलना सीख लेता है उसके पीछे एक दिन सफलता स्वयं चलने लगती है। उस समय उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। उसका परिश्रम ही उसका परिचय बन जाता है, उसका चरित्र ही उसकी पहचान बन जाता है और उसका साहस ही उसकी सबसे बड़ी विजय बन जाता है। यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची सफलता है। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपने भाग्य को स्वयं लिखता है। यदि तुम सचमुच अपने दम पर जीना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन से भय को बाहर निकालो। भय वह अदृश्य बंधन है जो बिना किसी रस्सी के मनुष्य को बांध देता है। ये तुम्हारे हाथ नहीं रोकता, तुम्हारे पैर नहीं रोकता, ये केवल तुम्हारे मन को रोक देता है। और जिस मनुष्य का मन रुक गया उसका जीवन भी रुक गया। इसलिए हर सुबह स्वयं से कहो, मैं भय का नहीं विश्वास का मार्ग चुनूंगा। मैं कठिनाइयों को देखकर पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने कर्म पर विश्वास रखूंगा। जब ये विश्वास भीतर जागता है तब असंभव दिखाई देने वाले कार्य भी धीरे धीरे संभव होने लगते हैं, क्योंकि ईश्वर उसी के लिए मार्ग बनाता है जो स्वयं चलने का साहस रखता है। कभी ये मत कहना कि मेरे पास साधन नहीं है। संसार में अनेक ऐसे लोग हुए जिनके पास साधन नहीं थे, परंतु संकल्प था और संकल्प ने उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां साधन वाले भी नहीं पहुंच सके। यदि मन दृढ़ हो तो छोटी सी शुरुआत भी महान परिणाम दे सकती है, लेकिन यदि मन ही हार मान ले तो बड़े से बड़ा अवसर भी व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए अपनी कमी पर मत रो, जो उपलब्ध है उसी से आरंभ करो। धीरे धीरे तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे लिए नए द्वार खोल देंगे। याद रखो, नदी कभी पूरे मार्ग को देखकर नहीं बहती, वह केवल अगला कदम बढ़ाती है और अंततः सागर तक पहुंच जाती है। जीवन में कुछ लोग केवल तुम्हें रोकने के लिए मिलेंगे। वे तुम्हारे साहस पर प्रश्न उठाएंगे। वे कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा। वे तुम्हारे सपनों को छोटा सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, उनका कार्य बोलना है और तुम्हारा कार्य कर्म करना है। यदि तुम उनके शब्दों में उलझ गए तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। इसलिए उत्तर शब्दों से नहीं, अपने जीवन से दो। ऐसा उत्तर दो कि तुम्हारी सफलता स्वयं तुम्हारी ओर से बोलने लगे। जब कर्म बोलते हैं तब तर्क मौन हो जाते हैं। जब परिणाम सामने आता है तब आलोचना अपने आप समाप्त हो जाती है।
अपने भीतर आत्मसम्मान को इतना ऊंचा रखो कि कभी भी सुविधा के लिए अपने सिद्धांतों का त्याग न करो। थोड़े लाभ के लिए अपने चरित्र को मत बेचो। थोड़ी प्रशंसा के लिए अपने सत्य को मत छोड़ो। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से समझौता कर लेता है वो बाहर से चाहे कितना भी सफल दिखाई दे, भीतर से सदैव खाली रहता है। लेकिन जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म और अपने कर्म पर अडिग रहता है, उसकी हार भी सम्मानित होती है और ऐसी हार आने वाली सबसे बड़ी विजय का मार्ग बनाती है। ये मत भूलो कि समय सबका परीक्षण करता है। किसी का धन छिन जाता है, किसी का मान चला जाता है,